इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज हंगामा आई। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। शोर शराबा, स्पीकर का विजिटर गैलरी से नारे लगाने वालों को बाहर निकालने का हुक्म। राजा परवेज अशरफ ने सार्जेंट एट आर्म्स की सिक्योरिटी तलब कर ली। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐवान में मौजूद। कौमी असम्बली में खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर के इंतखाब का अमल जारी। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप मखसूस नशिस्तों पर रूलिंग दें, जिस पर स्पीकर ने कहा कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन फोरम है, कौमी असम्बली नहीं। आइन और कानून के तहत आप खुद इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जिस मेंबर को नोटिफाई करेगा वो इस ऐवान का मुअज़्ज़ज़ मेंबर है। जब हाउस ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का इलेक्शन कैसे हो सकता है? इस वक्त अजनबी अरकान फॉर्म 47 की वजह से ऐवान में मौजूद हैं। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं घुसकर बैठे स्पीकर के इलेक्शन में कैसे वोट डाल सकते हैं? यहाँ पर इस वक्त हाउस ही मुकम्मल नहीं, अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को असम्बली से निकाला जाए। आइन के मुताबिक मेंबरान मौजूद नहीं तो इंतखाब कैसे होगा? बैरिस्टर गौहर बोले कि इस वक्त हाउस ही मुकम्मल नहीं, आइन के मुताबिक स्पीकर इलेक्शन के लिए मेंबरान की तादाद मुकम्मल होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा कि अगर मैंडेट के बगैर वाला चोर असम्बली में बैठा हुआ है तो एहतजाज हमारा हक है। फॉर्म 47 की पैदावार के खिलाफ एहतजाज बनता है। एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ना जमहूरियत का हुस्न है। स्पीकर के उम्मीदवार अयाज सादिक का कहना है, सब मेरे दोस्त और भाई हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। असम्बली का डेकोरम बरकरार रखना हर रुकन का फर्ज है। पार्लिमानी हुकूमत और अपोजिशन सबका है। शोर शराबे और तकरीर और बात नहीं हो सकेगी। ऐवान चलाना कभी भी आसान नहीं रहा। ऐवान चलाना एक भारी जिम्मेदारी है। स्पीकर को जब्त और सब्र के साथ कुर्सी पर बैठना होता है। तौहीन अदालत केस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 महीने कैद की सजा। इख्तियारात से तजावुज पर डीसी इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एसएचओ को भी 2 महीने जेल की सजा। एसपी को केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। 3 MPO के तहत जारी किए गए ऑर्डर गैर कानूनी करार दे दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तसर होने पर सजा 30 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई। अदालती फैसले की कॉपी वजीर आजम को फराहम करने की हिदायत कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। बल्दिया, हॉक्स बे, नेवल कॉलोनी, बहादुराबाद, नर्सरी, शाहराह फैसल पर बादल बरस पड़े। शहर कायद समेत सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला सिंध का कराची के जिला जुनूबी के नशेबी इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह ने बे एहतियाती पर कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध का कहना है, बताया जाए कि रेन एमरजेंसी प्लान के तहत कौन सी मशीनरी कहां पर नस्ब है, किसी भी वक्त दोबारा दौरा करूंगा। SOPs के तहत तमाम तर इंतजामात होने चाहिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। नोशकी, पशीन, सिब्बे, खिजदार, आवरान, पंजगोर, बारखान, कोहलू, कला सैफुल्लाह, कला अब्दुल्ला और योप में भी बादल बरस पड़े। खारान में छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। सूबे में शदीद मौसम के बाद स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद। बारिश की तबाही से निमटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। गवादर में गरज चमक के साथ तेज बारिश से जलथल, हर तरफ पानी ही पानी। निगरान वज़ीर आला ने गवादर को आफतज़दा करार दे दिया। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आसमान से पानी छलक पड़ा। इस्लामाबाद, जहलम, गुजरात, गुजरावाला, हफीजाबाद, सरगोदा में भी जलथल 1 हुआ। आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, सवात, मालम जब्बा, जांगला में पहाड़ बर्फ से ढक गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। कमालिया में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटा जाँ बहक हुए। वफाकी हुकूमत का जाते जाते अवाम पर आखिरी वार। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे बरकरार।
नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। हुकूमत अवाम पर रहम करे। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी करेगा। कौमी असम्बली हॉल और चारों सूबाई असम्बलियों के हॉल्स में वोटिंग होगी। सेनेटर्स, अराकीन कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे अवान के इंतखाब के लिए वोटिंग। वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर और इबादुल्ला में मुकाबला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अली अमीन गंडापुर और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इबादुल्ला में मुकाबला। मुश्ताक गनी ने कहा है कि अगर कोई वॉकआउट करना चाहता है तो कर सकता है। सूबाई काबीना की तश्कील के बाद बजट की मंजूरी देंगे। बलोचिस्तान असम्बली नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल करेगी। आज कागजात नामजदगी मौसूल और जमा कराए जाएंगे। कायदे ऐवान के लिए कागजात आज शाम 6 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करवाए जा सकते हैं। कल सुबह 11 बजे बलोचिस्तान असम्बली इजलास में वोटिंग के जरिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। हुक्मरान जमात की जानिब से अब तक वजारत आला के लिए मुत्तफिका नाम का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सनसनीखेज मुकाबला। कोयटा हारी बाजी जीत गया। कराची को 5 विकेटों से शिकस्त। कोयटा ने 166 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के शर्फिन रदरफोर्ड ने 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेल कर टीम को फातेह बनाया। जेसन रॉय 52 और रदरफोर्ड 58 रन बनाकर नुमाया रहे। PSL में आज कोई मैच शेड्यूल नहीं। आज खिलाड़ी आराम करेंगे। प्रो लीग फुटबॉल के मुकाबले सऊदी अरब में जारी। अल नसर और अल हिस्न क्लब के मैच का ड्रामाई इख्तिताम। हाई स्कोरिंग मुकाबला 4-4 गोल से बराबर। तालिस काका की शानदार हैट्रिक भी मेजबान अल नसर क्लब को फतह से हमकिनार ना कर सकी। पहले हाफ में अल नसर क्लब को 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने 7 गोल कर डाले। पाउलो रिकॉर्ड ने इंजरी टाइम के इख्तितामी लम्हात में गोल दागकर मुकाबला बराबर कर दिया। मैच ड्रॉ होने पर अल नसर क्लब की टाइटल जीतने की उम्मीदों को बड़ा झटका लग गया। लीग लीडर अल हिलाल से फासला भी बढ़कर 6 पॉइंट्स हो गया। अमाराती सरजमीन पर ATP दुबई ओपन के मुकाबले डेनियल मेडवेडेव ने सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया। टॉप सीड और रूसी टेनिस स्टार की क्वार्टर फाइनल में स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी। मेडवेडेव ने स्पेनिश हरीफ फोकिना पर 6-2, 6-3 से गलबा पाया। नंबर 3 सेड ह्यूबर्ट हरकास की मेगा इवेंट से छुट्टी। फ्रेंच खिलाड़ी योगो हेम्बर्ट ने पहला सेट हारने के बाद कमबैक किया। योगो की सख्त मुकाबले के बाद 3-6, 7-6 और 6-3 से फतह।